नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। यूपी विधानसभा चुनाव में मतदान 10 फरवरी से शुरू होगा। कुल 7 चरणों में मतदान को अंजाम दिया जाएगा। इसमें पहले चरण में कुल 58 सीटों पर मतदान होगा और पहले चरण में जो 58 सीटें शामिल हैं उन सीटों पर प्रचार प्रसार तमाम पार्टियों द्वारा किया जा रहा है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद पहुंचे और अपनी सरकार की उपलब्धि को गिनवाया। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश पर भी कई मुद्दों पर निशाना साधा और उन पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब प्रदेश में माफिया राज खत्म है। वहीं अखिलेश यादव द्वारा 300 यूनिट बिजली फ्री देने के वादे पर सीएम योगी ने कहा कि 2017 से पहले लोगों को बिजली ही नहीं मिलती थी, लोग अंधेरे में जी रहे थे। कहते हैं सरकार बनाएंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। अरे तुम तो जब सरकार थी तब क्या कर रहे थे? तब तो अंधेरे में रखते थे पूरे प्रदेश को। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी क्या बिजली मिलती थी? तो आज कैसे कहते हैं वे, क्योंकि हम कैसे कहते हैं कि सरकार आएगी 300 यूनिट बिजली फ्री दे देंगे, जब बिजली नहीं देंगे तो फ्री कहां से? आप जनता को बताइए इनकी असलियत। ऐसा तो नहीं है कि इनको मौका न मिला हो। जब मौका मिला था तब क्या कर रहे थे? भाइयों बहनों, इन सभी असलियत को बता देने की आवश्यकता है जनता जनार्दन को। फर्क साफ है। समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, उस समय के मुख्यमंत्री और वहां के उस समय के मंत्रीगण पहले अपना बंगला बनाते थे। हमारी सरकार बनी, हमने 43 लाख गरीबों को एक एक आवास उपलब्ध कराया। हमने तो जो कहा सो करके दिखाया। हमने जितना कहा था उतना भारतीय जनता पार्टी ने किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा, जो कहा सो करके दिखाया। इसके साथ साथ सीएम योगी ने कहा कि इससे पहले की सरकार ने गाजियाबाद में हज हाउस का निर्माण कराया था। हमारी सरकार ने तीर्थ यात्रियों के लिए यहां कैलाश मानसरोवर भवन बनवाया है। आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का काम पूरा हो गया है। पहले गाजियाबाद में हज हाउस बनता था, हमारी सरकार ने कैलाश मानसरोवर का भवन बना दिया। योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा, जब 2012 में समाजवादी पार्टी को सत्ता मिली तो उन्होंने सबसे पहले राम जन्मभूमि पर हमला करने वाले आतंकवादियों के मामले को वापस लिया। पूर्व सरकार में माफिया को संरक्षण और उत्तर प्रदेश में दंगों का एक सिलसिला शुरू हो गया, लेकिन यह सब भाजपा के सत्ता में आने से रुका। भाइयों बहनों, ये फर्क साफ है। वे आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेते थे, माफियाओं को संरक्षण देते थे, प्रदेश के पेशेवर माफिया और हिस्ट्री सीटर उनका शागिर्द बनते थे, सत्ता को शोषण का माध्यम बनाते थे। हमने सत्ता को सेवा का माध्यम बनाया। इस दौरान कोरोना महामारी का भी जिक्र किया और कहा कि कोरोना महामारी के समय में कांग्रेस, सपा और बसपा मैदान से गायब थे और केवल केंद्र और राज्य सरकारों के भाजपा कार्यकर्ता ही एक एक व्यक्ति की जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि लोग ऐसी पार्टी कैसे चुन सकते हैं जो कोविड महामारी जैसे मुश्किल समय में उनके साथ नहीं थी। कोरोना कालखंड में कांग्रेस गायब थी, समाजवादी पार्टी गायब थी, बहुजन समाजवादी पार्टी मैदान से गायब थी। या तो केंद्र सरकार कार्य कर रही थी, या प्रदेश सरकार कार्य कर रही थी, या भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सेवा ही संगठन है के मंत्र के साथ एक एक व्यक्ति के जीवन को और उसकी जीविका को बचाने के लिए जद्दोजहद कर रही थी। भाइयों बहनों, जब संकट के समय जो आपका साथी नहीं, तो उस व्यक्ति को चुनाव के समय आप अपना साथी कैसे चुन सकते हैं? जो संकट का साथी है वही सही आपका शुभचिंतक है। जो संकट में साथ छोड़ दे
वह मित्र नहीं, वह शत्रु है। और मित्र और शत्रु की पहचान होना बहुत आवश्यक है। इसके साथ ही योगी ने कैराना से पलायन का भी जिक्र किया और कहा कि अब कैराना से पलायन नहीं बल्कि यह विकास की राह में आगे बढ़ेगा। अब कैराना से पलायन नहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश रैपिड रेल की प्रगति के साथ, तेजी के साथ आगे बढ़ने का कार्य करेगा। आपको बता दें कि गाजियाबाद जिला में 5 विधानसभा हैं, जिसमें लोनी, मुरादनगर, साहिबाबाद, गाजियाबाद, मोदीनगर शामिल हैं। इन सीटों में पहले चरण के अंतर्गत 10 फरवरी को मतदान होगा। जिले में 28,99,484 पात्र मतदाता हैं, जिनमें से 16,05,081 पुरुष मतदाता और 12,94,214 महिला मतदाता हैं। कोरोना कालखंड में कांग्रेस गायब थी, समाजवादी पार्टी गायब थी, बहुजन समाजवादी पार्टी मैदान से गायब थी। या तो केंद्र सरकार कार्य कर रही थी, या प्रदेश सरकार कार्य कर रही थी, या भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सेवा ही संगठन है के मंत्र के साथ एक एक व्यक्ति के जीवन को और उसकी जीविका को बचाने के लिए जद्दोजहद कर रही थी। भाइयों बहनों, जब संकट के समय जो आपका साथी नहीं, तो उस व्यक्ति को चुनाव के समय आप अपना साथी कैसे चुन सकते हैं? जो संकट का साथी है वही सही आपका शुभचिंतक है। जो संकट में साथ छोड़ दे वह मित्र नहीं, वह शत्रु है। और मित्र और शत्रु की पहचान होना बहुत आवश्यक है। भाइयों बहनों, ये फर्क साफ है। वे आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेते थे, माफियाओं को संरक्षण देते थे, प्रदेश के पेशेवर माफिया और हिस्ट्री सीटर उनका शागिर्द बनते थे, सत्ता को शोषण का माध्यम बनाते थे। हमने सत्ता को सेवा का माध्यम बनाया।